इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक मोशन। तो एक बार देख लें हम लोग कहाँ कहाँ क्या यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि जहां जो इच्छा हो वहीं घुसेड़ दो, ठीक है। पहले हम लोग देख देते हैं। देखो कल हम लोग पढ़े थे, 3 इक्वेशन पढ़े थे। V इक्वल टू Q प्लस AT, यहाँ भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, Q इनिशियल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन। सेकेंड पढ़े थे हम लोग S इक्वल टू QT प्लस हाफ ET स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे, थर्ड इक्वेशन क्या पढ़े थे, हाँ, V स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 2AS। एक चीज ध्यान रखना है, यह जो तीनों इक्वेशन है वो किसके लिए मालूम है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फॉर्मली एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन इसमें चेंज नहीं होगा। और यह जो है यस के लिए, नो कि डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए बताए थे क्या, x माइनस x नॉट इक्वल टू QT प्लस हाफ AT, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई अगर मान लो फाइनल पोजीशन पूछ रहा है क्या स्थिति है, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, x नॉट प्लस QT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह किसके लिए यूज करोगे बोलो, जब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया रहेगा, तब हम यूज करेंगे, ठीक है। समझ पा रहे बात को ना। अच्छा एक चीज और दिए थे, थर्ड इक्वेशन में भी मैं लिखा था V स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस 2A। यहां पे भी क्या लिख सकते हो, x माइनस x नॉट, याद है किसके लिए होगा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया रहेगा यानी डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया ना, इसमें क्या डिफरेंस है, कहाँ कहाँ क्या यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे nth सेकेंड में, nth सेकेंड में चली गई डिस्टेंस SN, उसकी वैल्यू क्या थी, Q प्लस हाफ A 2N माइनस। ये फार्मूला अक्सर लोगों को भूल जाती है, ये फार्मूला अक्सर भूल जाता है कि यहाँ पे 1/2 ये रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह का। इसलिए यह याद हमेशा रहे, इसके लिए जरूरी है कि लगातार क्वेश्चन लगाते रहो। देखो 2-3 चीज लाइफ में हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे पहली बात तो अपना टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे अगर IATS बनना है तो बनना है, और अपना 100% देने का प्रयास करो। रिजल्ट क्या आएगा वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन अपने तरफ से 100% देने का प्रयास करो। दूसरी चीज है कि जहां आप रहो आसपास इन्वायरमेंट में, जिस भी इन्वायरमेंट में रहो, वहां प्रयास ये करो कि निगेटिव सोच वाले लोग बिल्कुल न रहें। तुम्हारे अगर फ्रेंड्स भी 1-2 हैं तो ऐसे फ्रेंड के साथ रहो जो पॉजिटिव सोच वाले हों, एनर्जेटिक हों। ऐसा नहीं कि तुम निगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो फिर खत्म। तो पहला कंडीशन रखना है कि तुम्हें किनके साथ रहना है, ये सोचना है। और यह तभी चीजें हो पाएंगी जब तुम्हारा एक लक्ष्य गोल निश्चित है कि नहीं मुझे एक IATS बनना है, मुझे नीट निकालना है, मुझे एक UPSC क्लियर करना है, मुझे बैंक में जाना है, मुझे रेलवे में, जहां जाना है उसके लिए 100%, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पहली बात, पढ़ाई में तनाव, पढ़ाई को मस्ती से आप करते रहो। एडुटेनमेंट एक वर्ड है, एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट। एडुटेनमेंट यानी पूरे मस्ती के साथ पढ़ाई करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस एज में हर चीज का एंजॉय करो। मैं नहीं कहता हूं कि आप ठीक है केवल आप किताबी कीड़ा बन के बैठे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप किताब पढ़िए, घूमने जा रहे हो तो खूब मन से घूम लो, मनोरंजन करना है मनोरंजन कर लो, कोई बात नहीं। 8 घंटा आपको पढ़ना तो 8 घंटा पढ़ो, 6 घंटा सो, बाकी चीजें 1-2 घंटा कहीं मस्ती भी करने जाना है, दोस्तों के साथ जाकर मस्ती करो, लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं है कि तुम सोच ली मुझे डॉक्टर बनना है, तुम उसका अरे तुम क्या डॉक्टर बनोगे, नेगेटिव मतलब चीजें भर दे, अरे तुम सिसवा में रह के क्या कर लोगे, तुम यहाँ रह के क्या कर लोगे, लोग यहाँ जा, ऐसा कुछ नहीं है। करने वाले घर में, गांव में, झोपड़ी में बैठ के IAS क्वालिफाई कर रहे हैं, और नहीं करने वाले उनको लंदन भी भेज दो तो भी वो बानर बन के ही घूमेंगे। तो जगह का कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ क्या है, तुम्हारे अंदर जुनून होनी चाहिए। तो वो चीजें तुम्हारे अंदर हमेशा बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ ही रहो, या नहीं कोई मिलता है तो किसी के साथ में मत रहो, कोई जरूरी नहीं है।
अरे जिस दिन रिजल्ट दोगे उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारी दोस्त हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीज ध्यान रख के पढ़ाई करो और प्रयास करो कि अच्छे लोग ही रहे, एक दो लोग जो भी आसपास रहे अच्छे सोच वाले लोग रहे, ठीक है। तो यहां तक हम लोग चीज देख लिए थे। अब इसके बाद देखो कुछ कंडीशन है इसमें, जैसे स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या है कि मान लो जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है पूरे स्पीड के साथ चल रहा है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, कम होना शुरू होता है। तो जब स्पीड कम होना शुरू होता है तो इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। जब रिटार्डेशन हो रहा नहीं, उसको कहते हैं मंदन, हिंदी में क्या कहते हैं, मंदन हो रहा नहीं, उसकी वेग धीरे धीरे कम हो रही है, वो स्थिर अवस्था में आने का प्रयास कर रहा है, और लास्ट में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। तो आप पढ़े हो v इक्वल टू u प्लस at, पढ़े हो ना। इसका मतलब ये फाइनल हो जाता है कब, जब u प्लस या क्या होने लगता है माइनस में, और टाइम क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं स्टॉपिंग टाइम ts हो गया। समझ पा रहे बात को। तो ये 0 इक्वल टू क्या हो गया, u माइनस ATS, या इसको क्या लिख सकते हो, ATS इक्वल टू u, या TS इक्वल टू क्या हो जाएगा, u अपॉन a। ये क्या निकलेगा मालूम है, इससे क्या निकालोगे, यह आपका वह टाइम है जिसने टाइम में वह रिटार्डेशन के बाद स्टॉप हो जाता है। तो ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होता है कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है किसी भी स्पीड से, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस चला, मान लो यह डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी v, ठीक। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, रिटार्डेशन होने लगा, और रिटार्डेशन के बाद यह रिटर्न होने लगा। क्या होने लगा, रिटर्न होने लगा, ठीक। तो अब उस कंडीशन में पूछता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस आप पढ़े हो क्या, अगर यहां से यहां तक आ रहा है तो यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी, और ये तो होगा फर्स्ट जो चल रहा है। दूसरा अब क्या हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, रिटार्डेशन होते होते क्या हो गया, शून्य हो गया, फिर वहां से रिटर्न हुआ। बात समझना क्या करना चाह रहा हूं मैं, कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, फिर धीरे धीरे स्पीड उसकी कम होते होते क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया, फिर वहां से क्या हो गया, वो चलना शुरू किया। तो कुछ डिस्टेंस चला होगा, तो वहां पर उसका पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना हुआ। तो आप सबसे पहले निकालो कि जब वो रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन होते होते जब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रही है, 0, कितना हो गया, 0। यहाँ पे क्या लिखोगे, u स्क्वायर प्लस 2 माइनस a इंटू ds। इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2a ds इक्वल टू u स्क्वायर, या ds इक्वल टू क्या हो गया, u स्क्वायर अपॉन 2a, बोल हो जाएगा ना, ds इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2a। और फिर रिटर्न होके यस डिस्टेंस आया, तो उसका इक्वेशन क्या हो गया, क्या। तो टोटल जब डिस्टेंस लिखोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अरे पहले यह डिस्टेंस u स्क्वायर अपॉन 2a, यानी ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन के समय जो चला गया डिस्टेंस ये है ना, प्लस फिर वहां से रिटर्न होके कितना डिस्टेंस आया यस, और उसकी वैल्यू क्या होगी, qt प्लस हाफ एटी। ये ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको चीजें इस पे मिल सकती है, इस फार्मूले पे क्वेश्चन मिल सकता है, ऑप्शन दे सकता है। तो ये चीजें समझ पाए क्या मतलब इसका। एक बार आप चले, धीरे धीरे रुक गए, फिर वहां से रिटर्न हुए, तो जब रुक रहे हो तो आपका स्पीड तो चेंज हो, एक्सीलरेशन तो एक समान रहा नहीं, अब धीरे धीरे घटते घटते क्या हो गया, शून्य हो गया, फिर वहां से बैक हुए। तो वो जो रिटार्डेशन के समय जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस निकालोगे कि नहीं, वह डिस्टेंस प्लस उसके बाद जो डिस्टेंस चला, दोनों को ऐड कर दोगे, चीजें हो जाएगी, ठीक है। अब इसके इसी स्टॉपिंग डिस्टेंस, यह स्टॉपिंग डिस्टेंस होता क्या है जनरली, खूब साइकिल स्कूटी खूब चला रहे हो, साइकिल चला रहे खूब, अचानक ब्रेक मारो,
ए तुमको बैठा है कभी स्कूटी खुद ब्रेक मारी ही नहीं है की बार की एकदम सीधे इसके ऊपर होते हुए आगे जा गिरे उड़ान से, ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है। आज प्रैक्टिकल करा देना उसको। तो अच्छा इसको बैठा नहीं तेज चलाती हो उसको, नहीं एक बार इतना तेज चलाओगे उसके बाद अगला ब्रेक भरवा मानना, नहीं तो तुम्हारा भी नाक मुंह बराबर हो जाएगा और तमाम सारे जगह से रेड निकलने लगे, यहाँ से घुटने से, यहाँ से तो निकलना ही निकलना है। बाकी हेलमेट नहीं लगाओगे तो यहाँ से भी निकलेगा। तो जब ब्रेक आप लगाते हो तो अचानक गाड़ी नहीं रुकती है, ब्रेक लगाने के बाद कुछ डिस्टेंस चलता भी है, तो उसी को हम क्या कहते हैं स्टॉपिंग, यानी स्टॉप होने के पहले तय की गई दूरी, यानी डिस्टेंस कवर बाई व्हीकल्स आफ्टर टेकिंग ब्रेक। हाँ 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 बिफोर, वो भी हो सकता है, बिफोर स्टॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है देखो फाइनल अभी वही चीज मैं बताया हूं, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as आप पढ़े हो। जब आप ब्रेक लगाओगे तो यह हो जाएगा 0 और इसको लिखोगे यू स्क्वायर प्लस 2a और यह डिस्टेंस क्या हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा माइनस 2a ds इजकल टू यू स्क्वायर, या ds इजकल टू क्या हो गया माइनस यू स्क्वायर अपन, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है क्या, इसलिए इसका मान लोगे क्या हो जाएगा यू स्क्वायर अपन जो अभी इसके पहले आप क्या चाहिए। हाँ तो बात वही हुआ, जैसे अगर कभी कभार नहीं ले रहे हैं तो फिर ये आएगा तो भी वही बात वही हुआ, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो घुमा के, मैंने दोनों भाई इसके पहले तो बता ही दिया यही चीज ये है, लेकिन नामाकरण चेंज कर दिया है भैया, स्पेशल केस में हो गया और ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। ठीक, वही चीजें स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा, अगर मान लो स्टॉपिंग टाइम मतलब कितने समय में वो स्टॉप करेगा, स्टॉपिंग टाइम भी वही हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 भी, चलो यहाँ लिख देते हैं 80, बात यही हुआ टी इजकल टू भी होगा क्यू होगा जी 0 इजकल टू यू प्लस माइनस ए इंटू टी, यानी इसको टीएस लिख देता हूँ, यही टीएस है आपका स्टॉपिंग क्यू अपानी, तो बड़ी चीज नहीं है, इसमें क्वेश्चन आपके दिए हुआ। ठीक, तो यह स्टॉपिंग टाइम हो गया, जितने समय में वो कोई भी गाड़ी रुकती है ब्रेक लगाने के बाद वो स्टॉपिंग टाइम हो गया, और ब्रेक लगाने के बाद जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर करता है वो आपका क्या हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, देखो एकदम सीधे सीधे आंसर इसमें देखिए, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। देखो कह रहा है कि ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब यू इजकल टू 0 एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन एल्फा, यानी जो ए है वो क्या है इसमें एल्फा से, फॉर सम टाइम यानी कितने समय तक चला ये दिया नहीं है इसमें, एंड देन स्टॉप बाय मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बीटा, यानी कह रहा है कि कुछ समय तक चला उसके बाद फिर क्या होने लगा वो स्टॉप हुआ, यानी धीरे धीरे डिटर्डेशन हो रहा है किससे बीटा से। अब कह रहा है कि इफ कार मूव्स टी, यानी पूरे मोशन कितने समय में किया है टी, यानी अल्फा से चला भी और बीटा एक्सीलरेशन से वो स्टॉप हुआ, तो पूरा समय कितने समय तक चला टी, देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार विल बी क्या होगा। तो अगर u यानी अगर इसमें देखो u से चल रहा है और किस एक्सीलरेशन से अल्फा से, और कितने समय तक, मान लो कि वो कितने समय तक चला टी डैश समय तक चला, क्या ले लो टी डैश, तो आप क्या लिखोगे इसको फर्स्ट v इजकल टू यू प्लस ए टी डैश, तो ए v इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल ए टी डैश होगा ना, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रखोगे एल्फा, एक्सीलरेशन किससे चल रहा है एल्फा, तो क्या रखोगे ये 0 हो जाएगा प्लस एल्फा टी डैश, या टी डैश इजकल टू क्या निकला v अपन एल्फा, ये समझ पा रहे हो, ये पहला कंडीशन यानी इतने समय तक चला वो v स्पीड से। अब दूसरा क्या कह रहा है कि देखो
एंड thus stop by moving with constant acceleration बीटा। स्टॉप, स्टॉप का मतलब वो रिटार्डेशन हो रहा है, तब उसकी वैल्यू क्या लिखोगे, v पर फाइनल वेलोसिटी है। अब जैसे यहाँ पे इसके बाद क्या हो रहा है, वो रिटार्डेशन हो रहा है, सही है, तो रिटार्डेशन है तो ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, v माइनस बीटा t माइनस टी डैश। इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, बीटा t माइनस टी डैश इजकल टू v, या v इजकल टू इसको क्या लिख दो आप, t माइनस टी डैश इजकल टू क्या हो गया, v अपन बीटा, या t इजकल टू क्या निकल गया, t डैश प्लस v अपन, यही होगा ना भाई, ये टोटल टाइम t प्लस ये हो गया। अब t डैश की वैल्यू कितना आया बताओ, t डैश की वैल्यू क्या निकालो, v अपन अल्फा, यहाँ लिख दो v अपन अल्फा प्लस v अपन बीटा, या t इक्वल टू v यहाँ कॉमन हो गया, इसको क्या लिख दोगे, बीटा बीटा प्लस अल्फा, और नीचे क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, v की वैल्यू हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा इंटू, ये आंसर हो गया ऑप्शन डी राइट आंसर, सही है। एक बार नहीं 4 बार बताएंगे जब तक समझोगे नहीं, ऐसे समझो, क्या है, एक कार है, एक कार चला, स्टार्टिंग में वो खूब स्पीड से चल रहा है, एक समान एक्सेलरेशन से, किससे, अल्फा से, फिर धीरे धीरे तुम ब्रेक लगाना शुरू कर दिए, ब्रेक लगाना शुरू किए तो धीरे धीरे रुकना शुरू कर दिया, और लास्ट में आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। इस पूरे गति के दौरान जो टाइम लिया गया है वो कितना लिया गया है, t, यानी जब एक समान एक्सीलरेशन से चल रहा था तब भी, और लास्ट में बीटा से होकर स्टॉप हो गया तो भी, वो वैल्यू क्या है, और कुल कितना समय लिया है, t। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अभी इसके पहले मैं चर्चा किया हूं स्पेशल कंडीशन में, कि एक बार अगर सही समय चल रहा है, फिर धीरे धीरे अगर वो चीजें चेंज हो रही हैं, तो पहले आप निकालो कि जब एक समान एक्सीलरेशन अल्फा से चल रहा था तब उसमें वो कितना समय लिया, तो उसके लिए देखो u की वैल्यू क्या दिया है, 0, और अल्फा दिया है, तो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस एटी, यानी इसको t डैश मान लिया है, t डैश तक चला, तो v इक्वल टू 0 प्लस, यानी कितना समय तक चला वो, v अपन अल्फा से, ये तो पहला कंडीशन है, जब वो अल्फा से कुछ समय तक चला, वो कुछ समय कितना निकला, t डैश, समझ पाए बात को, तो मैं सेव कर दूं थोड़ा सा, ये समझ पाए। दूसरा कह रहा है कि एंड देन स्टॉप बाय मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बीटा, अब कह रहा है कि वो बीटा एक्सीलरेशन से वो स्टॉप कर गया, तो बीट स्टॉप करने का मतलब क्या होता है, क्या हो रहा है, हाँ रिटार्डेशन हो रहा है, जब रिटार्डेशन होगा तो तब उस कंडीशन, मान लो रिटार्डेशन हुआ बीटा से, तो उसके लिए क्या लिखोगे, अब चूंकि जहां से वो चलना रुकना अब शुरू कर रहा है, तो वह स्पीड का क्या थी, जैसे मान लो तुम चले, एक फाइनल मैक्सिमम स्पीड तुम्हारा आया, अब उस स्पीड के बाद तुम क्या किए, धीरे धीरे रिटार्डेशन होना शुरू किए, तो वह जो अंतिम स्पीड इसमें जो था वह इसके लिए क्या कहलाएगा, प्रारंभिक स्पीड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी v हो गया, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0, क्योंकि वहां जाके रुक गया, 0 इक्वल टू v प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन होता है माइनस t, कितने समय में चला, चूंकि t डैश ऑलरेडी इसमें चला ही है, और टोटल टाइम कितना लगा t, तो इसके लिए कितना समय मिला, t माइनस टी डैश, यही मिला ना, t माइनस टी डैश रखोगे ये वैल्यू आ गई, बाकी t माइनस टी भी, अब t इक्वल टू क्या हो गया, t डैश प्लस v अपन बीटा, अब t डैश की वैल्यू रख दो, v अपन अल्फा प्लस v अपन, यही v की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही v क्या है, मैक्सिमम है, अब इसके बाद से वो स्लो होना शुरू हुआ है, तो अब यहाँ पे t इक्वल टू v बीटा प्लस अल्फा अपन अल्फा इंटू बीटा कर दिए, आंसर आपका